Good morning to all. I am Karina from BSc Chemistry Honors second year. Today's my presentation topic is chemistry in everyday life. What is chemistry? Chemistry is the branch of science which studies the elements, their properties, their composition and also their chemical reactions. It studies the interaction in between elements, atoms, molecules or their ions. So what is chemistry? केमिस्ट्री का सबसे जो सिंपल डाइजेशन सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो है फूड डाइजेशन। इन फूड डाइजेशन में हमारी जो केमिस्ट्री है वो कैसे यूज़ होती है। तो सबसे पहले फ्रॉम चीविंग टू डाइजेशन, हम जैसे जैसे चीविंग करते हैं, चीविंग मतलब हम चबाते हैं, उसके बाद जो हमारा फूड है वो हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाता है जब स्टोमक में जाने के टाइम पे जो हमारा फूड है वो HCl के साथ मिल जाता है। जब वो HCl के साथ मिक्स होगा उसके बाद वो जो है फूड है हमारा वो स्टोमक की वॉल्स पे जाके स्टोर हो जाएगा या उसके साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। हम जैसे अब उठते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, उस हम सभी कामों में हमारी केमिस्ट्री है। हमारे अराउंड जितना वर्ल्ड है, जितना यूनिवर्स है, हर चीज़ केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। सो इसीलिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। सबसे पहले हमारा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एग्रीकल्चरल साइंस, मेडिसिन्स, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस। सो केमिकल केमिस्ट्री की ऑल्सो इसके अनदर टाइप्स होती है, इसकी ब्रांचेस होती हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इसकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों कई तरह की जो केमिस्ट्री होती है इस जिसमें कि कोई केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड होता है, कोई रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स के ऊपर बेस्ड होता है, कोई इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करता है, कोई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो इसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द सेंट्रल साइंस, इट टचेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। केमिस्ट्री जो है एक सेंट्रल साइंस माना गया है क्योंकि जो केमिस्ट्री है हमारी केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी हम काम करते हैं उनके अंदर केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल इसने दे रखा है फूड में हमारी केमिस्ट्री है, क्लीनर्स में केमिस्ट्री है, एनर्जीज़ में केमिस्ट्री है, ड्रग्स में, मेटल्स में, टेक्सटाइल्स में, रेमेडिएशंस में, कॉस्मेटिक्स के सामान में, पेपर में, हेल्थ में। अब ये केमिस्ट्री कैसे है? केमिस्ट्री का जो सिंपल वर्ड्स में हम मीनिंग लेते हैं, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है किसी के दो चीज़ों के बीच में कितना तालमेल है, या कितना मतलब कितने अट्रैक्टिव हैं वे एक दूसरे के प्रति। तो जो केमिस्ट्री है वो हमने एक केमिस्ट्री ग्रीक वर्ड खेमिया से लिया गया है, KHEMEIA। खेमिया वर्ड है जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इससे हमने लिया है। और इसका जो मीनिंग है वो है कास्ट टुगेदर, मतलब किसी भी दो चीज़ों को हम कितना टुगेदर, कितना उसके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। हम कोई भी काम करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम चलते हैं, हमें कुछ भी सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, या फिर हमें कोई भी हमारे माइंड से कोई कमांड आ रही है कि हमें ये करना है, इन सभी चीज़ों में हमारी केमिस्ट्री है। हमें कुछ सुन रहा है, इसमें भी केमिस्ट्री है। हम खा रहे हैं, उसमें भी केमिस्ट्री है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, सफाई से लेके हमारे अंदर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है या हम एनर्जी ले रहे हैं, हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में क्या है, केमिस्ट्री है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं, हमें कुछ सुनता है, हम सोने से हमारे उठने से लेकर सोने तक, या हमारे खाने से लेकर पीने तक, हर चीज़ में केमिस्ट्री का अपना एक रोल प्ले करती है केमिस्ट्री। जैसे अब इसका यूज़ जो है कई फील्ड्स में होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो अलग अलग फील्ड्स में ये काम करती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, हेल्थ में, फ्यूल्स में, टेक्सटाइल्स में, कॉस्मेटिक्स के सामान में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल फील्ड्स में कैसे यूज़ करती है, जैसे एग्रीकल्चरल में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, या कैसे प्रोडक्ट्स इसमें ऑफ़र किए जाते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे अब एग्रीकल्चर का लेते हैं, इसमें जैसे कि फर्टिलाइज़र्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं।
ये जो है हमें एग्रीकल्चरल में कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जो केमिस्ट्री के ऊपर बेसिस है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ का इन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, फूड का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम खेतों में जैसे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कि ताकि हमारा जो हम कुछ भी हमें चाहिए है उसका उत्पादन ज़्यादा हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कैसे? जैसे आयरन है, गोल्ड है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ब्रास है। अब इनका यूज़ कैसे होता है? इनका यूज़ होता है कैसे कि मेकिंग वेरियस आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इनकी इम्पोर्टेंस इन सभी चीज़ों में है क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल हम जैसे आयरन का ही ले लेते हैं। आयरन को हम पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद हम उसकी एक ऐसी शेप देते हैं जैसे बेंचेस होते हैं, रोड्स होते हैं। हम जैसे हाईवेज़ पे कुछ भी बनाते हैं, हाईवेज़ बनाते हैं उस पे जो उनमें यूज़ करते हैं, जो स्टील होता है उसका यूज़ करते हैं। और हम एक चीज़ भी देखते हैं, जो प्योर मेटल होता है उसको हम मोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं, और ये इम्प्योरिटीज़ ऐड इसलिए की जाती है ताकि हम उसकी हार्डनेस को बढ़ा सकें। अब कॉस्मेटिक्स में कैसे यूज़ होता है? कॉस्मेटिक्स में किसकी फॉर्म में यूज़ होता है? जैसे पाउडर्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, मॉइस्चराइज़र होते हैं, परफ्यूम होते हैं, सोप्स होते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, डिओड्रेंट्स। इन सब चीज़ों में हमारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। ये किसके लिए? फॉर ग्रूमिंग आवर सेल्स। हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, हम अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं, स्मूथ दिखाने के लिए। आज के टाइम पे सब लोग कॉस्मेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि सब अपने आप को अपनी स्क्रीन को या हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। हेल्थ में जैसे मेडिसिन्स होते हैं, टेस्ट किट होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं। ये सब क्यों होता है? इसमें केमिस्ट्री का यूज़ टू कंडक्ट मेडिकल टेस्ट टू फाइंड ए रीज़न फॉर आवर बैड हेल्थ एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन्स। अब केमिस्ट्री का रोल हेल्थ में कैसे है? जैसे किसी को कुछ भी बीमारी हो गई है, उसके हेल्थ के लिए, उसका कारण जानने के लिए कि क्या रीज़न है कि इसको ये बीमारी हुई है, इसको ये डिजीज़ हुई है, इसका कोज़ क्या है, या फिर हम इसको ठीक करने के लिए कोई न्यू मेडिसिन्स ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो इसमें सब चीज़ों में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अब फ्यूल्स में देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसे हम कहते हैं। इसमें कैसे यूज़ होता है? इसमें क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की? तो इसमें इंपॉर्टेंस देखिए, कुकिंग फूड को कुक करने के लिए, व्हीकल्स को रनिंग करवाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स, इन सब चीज़ों का यूज़ इस चीज़ों में होता है। अब जैसे टेक्सटाइल्स में, इसमें क्या प्रोडक्ट्स ऑफर होते हैं? जैसे डाइज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नाइलॉन, रेयन फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब केमिस्ट्री, अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि कपड़े बनाने में कहाँ यूज़ होता है। तो हम जैसे भी हम कपड़ा लेते हैं कोई भी, उस पर डाई करवानी है, हम उसे कलरफुल बनवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स डाल देते हैं, जिससे कि हम उसको मशीन में डाल देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो हम कपड़ा हमने डाला है वो कलरफुल होके आता है उस चीज़ में डालने के बाद, वो केमिकल डालने के बाद। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, लैपटॉप एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक्स में अब टेलीविज़न के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए, लैपटॉप बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हम सोचते हैं कि प्रिंटर में तो केमिस्ट्री का यूज़ हो ही नहीं सकता है, कि प्रिंटर में क्या केमिस्ट्री है। तो प्रिंटर्स में केमिस्ट्री ऐसे होती है, जैसे बैंकिंग में भी होता है इसका यूज़। तो प्रिंटर में केमिस्ट्री क्या है कि हम कुछ भी प्रिंट आउट करते हैं तो उसके लिए हमें इंक चाहिए होती है। तो इंक में क्या है, केमिकल्स मिलाई जाती हैं। इंक किससे होती है? उसमें केमिकल होते हैं जिससे कि हम कुछ भी प्रिंट आउट कर निकलवा सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे अदर फील्ड्स में लाइक प्लास्टिक, एक्सप्लोजिव, स्पोर्ट्स गुड्स, पेंट्स एंड सीमेंट, कि पेंट्स में, सीमेंट्स में कैसे यूज़ हो सकता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? डिफेंस, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है,
जैसे कोई भी रोड बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। तो इसका जो हमारे केमिस्ट्री है वो इन एवरी फील्ड पे बेस होती है, हर फील्ड के साथ ये कोरिलेट करती है। उसके बाद आता है इसका इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री की फुल फॉर्म, केमिस्ट्री की जो फुल फॉर्म है वो अपना पूरा मीनिंग बताती है कि किस तरह से किसी चीज़ में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे केमिस्ट्री की फुल फॉर्म के लिए ले लीजिए सी मीन्स कम्युनिटी, एच हेल्थ में यूज़ होता है, ई इन्वायरमेंट, एम मेडिसिन, आई इंडस्ट्री, एस साइंस, टी टीचिंग, आर रिसर्च एंड यू जो कि हम खुद ही हैं। किसी भी कम्युनिटी में, हेल्थ में, इन्वायरमेंट में, मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है। अब जैसे समाज है, कोई भी है, किसी का हेल्थ है, उस पर केमिस्ट्री कैसे यूज़ होती है। तो हमने पहले भी बताया कि हेल्थ में कैसे यूज़ होती है। किसी की कोई तबीयत ख़राब हो गई है, उसके लिए हमें दवाइयाँ चाहिए, दवाइयों में क्या है, केमिकल्स का यूज़ होता है। अब उसके लिए हमें कोई भी बीमारी का कोई डिजीज़ है, उसका हमें इलाज करवाना है, तो उसके लिए हमें कुछ न्यू मेडिसिन्स की भी ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कैसे यूज़ है केमिस्ट्री का, जैसे कि हम कोई भी फूड है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही मान लीजिए, जैसे प्लांट्स में होता है, प्लांट्स अपना फूड मतलब प्लांट्स को अपना फूड के लिए क्या चाहिए होता है, सन चाहिए होता है, क्योंकि सन से वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं या फिर वो हीट लेते हैं, जिससे कि अपने फूड को प्रिपरेशन करती है, वो फूड प्रिपेयर करती है। उसमें क्या है, उसमें भी एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। इंडस्ट्रीज़ में होता है, साइंस में होता है, टीचिंग में, रिसर्च में क्या है कि हम किसी भी चीज़ कि हम इस चीज़ को इससे बेटर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम रिसर्चेज करते हैं। सो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई द रोल ऑफ केमिस्ट्री इज़ सो इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारी लाइफ में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वी ऑल एंड एवरीथिंग अराउंड वी हियर, सी, स्मेल, taste and touch involve intricate series of chemical reactions and interactions in our body। अब इसने बताया कि जैसे हम अपने चारों ओर कुछ सुनते हैं या कुछ देखते हैं, कुछ स्मेल करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ को हम टच करते हैं, उसमें हमारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, केमिकली इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। Many of the changes we observe in the world around us are caused by chemical reactions. Chemistry is not limited to beakers and laboratories. It is present in every aspect of life around us. इसने कहा कि केमिस्ट्री जो है वो ओनली बीकर्स या लेबोरेटरीज से ही लिमिटेड नहीं है। इसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हमारी चारों ओर, यानी कि हम जो खुद हैं, हम खुद भी क्या है, केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे चारों ओर भी होते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं उसमें केमिस्ट्री है, देखते हैं उसमें केमिस्ट्री है, कुछ भी खाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ भी स्मेल करते हैं, इन सब चीज़ों में क्या है, केमिस्ट्री है। उसके बाद आता है अपने दिन कैसे, हम दिन से शुरुआत करते हैं कि हमारे दिन से शुरुआत करने में क्या केमिस्ट्री है। हम सोचते हैं कि टूथपेस्ट करते हैं, कुछ भी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या केमिस्ट्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद आवर डेली रूटीन, लाइक व्हेन वी वेक, या हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उठ लो भाई, हमें तो टूथपेस्ट करना है, तो सबसे पहले टूथपेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या केमिस्ट्री है। तो इसके लिए देखो, हैव यू एवर थॉट दैट देयर इज केमिकल इंट्रैक्शन बिहाइंड द टूथपेस्ट वी यूज टू क्लीन आवर टीथ। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि टूथपेस्ट जो हम अपने टीथ को साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, इसके पीछे क्या केमिकल इंट्रैक्शन हो सकता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ टूथपेस्ट इन एंशियंट इजिप्ट, दे यूज्ड पाउडर्ड रॉक विद विनेगर टू फॉर्म ए पेस्ट। इसने क्या बताया कि जो पहले टाइम में टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे कि जो रॉक है, मतलब पत्थर है, उसका पाउडर बना लेते थे और उसमें विनेगर मिला लेते थे। उसको मिक्स करने के बाद उसका पेस्ट बन जाता था, जिससे कि वो अपने टूथ को क्लीन करते थे। इसके लिए जो मेन वर्किंग इंग्रेडिएंट है वो क्या है, तो इसमें है, द मेन वर्किंग इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट इज फ्लोराइड। इसमें इसने इंग्रेडिएंट का नाम लिया है जो टूथपेस्ट में मिलता है, वो क्या है, फ्लोराइड।
which develops a protection against plaque. It strengthens the enamel to protect teeth from future decay, कि फ्यूचर में हमारा कुछ डिके ना हो जाए। डिके का मतलब होता है कोई कमी आ जाना, जैसे कि किसी के दांतों में दर्द होने लग जाता है, किसी के कुछ हो जाता है, किसी के कोई प्रॉब्लम होती है, और ये हमें आम मतलब कि ये तो हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या है, हम टूथपेस्ट करते हैं, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट मिलता है वो है फ्लोराइड। तो मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन एब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प स्क्रब अवे स्टेन्स एंड प्लेक्यू ऑन योर टीथ। इसका क्या काम है कि जो हमारे टीथ के ऊपर कुछ भी जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। दिस इंग्रेडिएंट ऑल्सो हेल्प्स टू पॉलिश योर टीथ सो दे लुक फ्रेश एंड क्लीन आफ्टर यू ब्रश योर टीथ। उसके बाद इसने बोला है कि हमारे टीथ में इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी होते हैं जो हमारे दांतों को क्लीन जिससे कि हमारे दांत क्लीन दिखे, फ्रेश दिखे। देयर आर सम केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन टूथपेस्ट स्पेशली यूज्ड फॉर वाइटनिंग पर्पजेज। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं जो कि हमारे दांत जो हमारे टीथ हैं उनको उनकी वाइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं। उनको वाइटनिंग मतलब उसमें वाइटिश दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, उसके पर्पज़ से ही बनाए जाते हैं। अब केमिस्ट्री एट द ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या होता है केमिस्ट्री ब्रेकफास्ट में। अब ब्रेकफास्ट में केमिस्ट्री कैसी है, अब हमने बताया कि केमिस्ट्री हमारे हर काम में है, ऑलरेडी हमारे अंदर भी केमिस्ट्री है। हम कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर केमिस्ट्री है, क्योंकि रिएक्शंस इन्वॉल्व है इसमें। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल्स का इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाते हैं, हमें टेस्ट महसूस होता है, हमें स्मेल आती है। ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। सो हु डज़ नॉट लाइक टू ईट fluffy freshly baked bread in the breakfast? We know about the use of raising agents in cooking and baking, which is involved with chemistry. There are two baking agents, that is yeast and bread, yeast and baking powder. Yeast is a microorganism that contains the enzyme gymase. Yeast एक microorganism है जो gymase enzyme को contain करता है, that converts the sugars in bread into carbon dioxide and ethanol, जो कि शुगर्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। Gluten in the bread is a fibrous compound that stretches as the bread rises and traps the carbon dioxide in an elastic framework. इसमें जो है ब्रेड में एक फाइब्रस कंपाउंड है जिसका क्या नाम है, ग्लूटन, GLUTEN, ग्लूटन एक फाइब्रस कंपाउंड है जो हमें ब्रेड में मिलता है। द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड इन द ब्रेड एक्सपेंड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि ब्रेड में ट्रैप्ड होती है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, कि वो फैलती है। एंड द ब्रेड राइजेज इवन मोर। द फ्लेवर कम्स पार्टली फ्रॉम द इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट, और जिसमें फ्लेवर आता है वो यीस्ट की वजह से आता है, जो कि कहाँ से मतलब कि यीस्ट की वजह से आता है, जो कि कैसे आता है कि जो इथेनॉल है हमारा उसकी वजह से आता है। इथेनॉल किससे प्रोड्यूस हुई है, यीस्ट से। अब केमिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी, कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड द कॉफ़ी, कि हम कॉफ़ी पीते हैं उसमें क्या केमिस्ट्री है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में आते हैं कि भाई इसमें क्या केमिस्ट्री हो सकती है। तो केमिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स कंज्यूम्ड बाय अप टू 90% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दैट मेक्स अस फ्रेश एंड एनर्जेटिक। इसने क्या बताया कि कॉफ़ी का यूज़ 90% लोग यूज़ करते हैं, कॉफ़ी को पीना उसको पसंद करते हैं पीना। क्यों करते हैं, फ्रेश और एनर्जी के लिए, ताकि वो फ्रेश दिख सके, उनको एनर्जी मिल सके। द रीज़न इज़ कैफीन इन इट, इसका जो रीज़न है क्या है कि क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है। इन इट्स प्योर स्टेट कैफीन, जो कि क्या होता है 137 ट्राईमिथाइल एक्जेंथाइन exist as a white powdered alkaloid with an intensely bitter taste, जिसका कैसा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, 137 ट्राईमिथाइल एक्जेंथाइन। देयर आर ओवर 1000 chemical compounds in coffee making caffeine just a teeny fraction, which is similar to 0.01% of coffee's total composition. कैफीन की एक इसमें जो फ्रैक्शन होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जो कितनी देर किसने 0.01%, जो कॉफ़ी की टोटल कंपोजिशन होती है उसमें जो कैफीन की
की फ्रैक्शन होती है वो ओनली 0.01% होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है. व्हाट इज़ कैफीन? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैफीन कि कैफीन होता क्या है. कैफीन इज ए स्टिमुलेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेट इंक्रीजेज हार्ट रेट. इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हार्ट की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है. अलाउ सम मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट मोर इजीली. कॉफ़ी कीप्स अस अवेक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एडिनोसिन इन योर ब्रेन. इसकी वजह से हम अवेक, ये हमारी अवेकनिंग में हेल्प करती है. कैसे करती है कि जो किसकी वजह से करती है, हमारे ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन, जो कि हमें सोते टाइम भी हेल्प करता है. इट बाइंड्स टू सर्टेन रिसेप्टर्स एंड स्लोज द नर्व सेल एक्टिविटी. व्हेन स्लीप इज सिग्नल्ड, इट्स ऑल अबाउट केमिकल इंटरेक्शन. जो एडिनोसिन है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे स्लो करता है किसकी एक्टिविटी को, नर्व सेल की एक्टिविटी को. जैसे ही हमें स्लीपिंग का सिग्नल आता है कि हमें नींद आ रही है, तो उसकी एक्टिविटी को जो क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है, उसके प्रोसेस को थोड़ा कम, उसकी स्पीड को जो क्या है स्लो कर देता है. और ये सब कुछ केमिकल इंटरेक्शंस के ऊपर ही बेस्ड होता है. अब सबसे मेन जो चीज़ें होती है हमारे घर में, किचन्स में होती है, जैसे कि हम कुछ भी करते हैं, उसमें केमिस्ट्री कहाँ है. अब बेसिक्स चीज़ें होती है, केमिस्ट्री कहाँ है, कि सब चीज़ों में केमिस्ट्री कहाँ से आ गई. सो ओनियंस में केमिस्ट्री देखिए कि हम जैसे ओनियंस काटते हैं, उसमें हमारी आंखों में पानी आ जाता है. ये पानी आता क्यों है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है. अब जैसे वाई डू ओनियंस मेक अस क्राई, कि ओनियंस जो है हमें मतलब क्राई करने के लिए मजबूर क्यों कर देते हैं, क्राई क्यों करते हैं हम ओनियंस को मतलब कि जब ओनियंस की जो होती है, जिसको हम कहते हैं मतलब कि ओनियंस को काटने से हमारे आंखों में जलन होने लग जाती है, उससे हमारी आंखों में पानी आने लग जाता है. तो ये क्यों होता है. हैव यू एवर थॉट वाई ओनियंस मेक अस क्राई, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ओनियंस को काटते समय हमें आंखों में पानी क्यों आता है. देयर इज ए केमिस्ट्री बिहाइंड इट, इसके पीछे भी एक केमिस्ट्री है. द ओनियंस, इनसाइड द ओनियन सेल्स देयर आर सम केमिकल कंपाउंड डेट कंटेन सल्फर. ओनियंस की जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है. When we cut an onion, its cells are broken and those chemical compounds undergo a chemical reaction. जैसे ही हम प्याज को काटते हैं या उसकी सेल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट देम इनटू मोर वोलेटाइल सल्फर्ड प्रोडक्ट, जो कि उस सल्फर जो उसमें प्रेजेंट था उसको एक मोर वोलेटाइल सल्फर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. अब सल्फर्ड कंपाउंड्स क्या करते हैं, सल्फर्ड कंपाउंड्स रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन आवर आइज फॉर्मिंग सल्फेनिक एसिड. जो वो क्या करते हैं, वो मॉइस्चर के साथ, जो हमारी आंखों में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फेनिक एसिड. अब सल्फेनिक एसिड क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, तो क्या होता है इसकी वजह से, सल्फेनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोलेटाइल गैस propane thiol S oxide that stimulates the production of tears in the eyes. ये क्या करता है, इस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि हमारी आंखों में आंसू जो होते हैं उनका प्रोडक्शन हो जाता है, वो अपने आप ही आने लग जाते हैं बाहर. अब सिगरेट पे चलते हैं. इन डेली लाइफ में सिगरेट पीना आम बात हो रही है, मतलब हमारी जो जनरेशन है आज के टाइम पे, यूथ जो होते हैं वो सिगरेट के पीछे भागते हैं. लेकिन अब इसमें क्या केमिस्ट्री है, इट इज़ वेरी डेंजरस, बट इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है कि लोग गो फॉर ए सिगरेट, मतलब सिगरेट पीते हैं, तो इसमें क्या केमिस्ट्री है. स्मोकर्स डोंट थिंक अबाउट द केमिकल्स इन द सिगरेट्स. जो स्मोकर्स होते हैं वो केमिकल्स के बारे में नहीं सोचते कि इसमें क्या केमिकल प्रेजेंट होते हैं. बट डू दे नो अबाउट हार्मफुल केमिकल इन सिगरेट्स, लेकिन क्या वो हार्मफुल जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सिगरेट में, क्या वो उनके बारे में जानते हैं. देयर आर ऑलमोस्ट 7360 डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक. इसने बताया है कि 7360 केमिकल डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सिगरेट के अंदर. नाइकोटीन इज एन ऑब्वियस केमिकल कंपाउंड. इसमें क्या होता है, जो नाइकोटीन है वो एक ऑब्वियस जो केमिकल कंपाउंड वो इसमें प्रेजेंटली होता है. ऑब्वियसली सिगरेट्स कंटेन and on average around 10 mg of nicotine. 10 मिलीग्राम ऑफ नाइकोटीन कंटेन करता है सिगरेट.
and nicotine is very toxic to humans in high doses, much higher than those obtained from smoking cigarettes. जो नाइकोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, हार्मफुल है किसी के लिए भी कंज्यूम करना। अब नाइकोटीन किसका मेंबर है, इसका कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो नाइकोटीन इज ए मेंबर ऑफ अल्केलॉइड फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। व्हेन वन स्मोक्स, nicotine is absorbed through the skin and mucosal linking of the mouth and nose or by inhalation in the lungs. In the brain, nicotine increases the level of the neurotransmitter dopamine, which is a chemical in the brain responsible for feelings of pleasure. The acute effects of nicotine subside within minutes. इसने क्या बताया है कि नाइकोटीन जो है स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर लंग्स के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नाइकोटीन का जो फॉर्मूला है वो होता है C10H14N2। नाउ केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स विच आर बियर, वाइन एंड स्पिरिट्स। ऑल दिस अल्कोहलिक ड्रिंक्स contain ethanol, which is one type of alcohol. Alcohol's direct action on the brain is as a depressant. अब आज के टाइम पे जो है डिप्रेशन एक आम बीमारी हो चुकी है, डिजीज़ हो चुकी है, जो कि हर किसी में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, ये किसकी वजह से होता है? तो इसमें क्या है, इट्स जनरली डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे जैसे हम इथेनॉल मतलब कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं या हम उसको कंज्यूम करते हैं, उससे जो है हमारी एक तो सबसे पहली बात, हमें डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हमें कमज़ोरी महसूस होती है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। द अल्कोहल इनहिबिट्स सेल्स एंड सर्किट्स इन द ब्रेन विच दैम सेल्स आर नॉर्मली इनहिबिटरी। More than 90% of ethyl alcohol is completely oxidized to acetic acid. This process occurs primarily in the liver. The remainder of the alcohol is not metabolized and is excreted either in the sweat, urine or given off in one's breath. The metabolism pathways of ethyl alcohol in the body involve the liver and in particular the oxidation of ethyl alcohol in alcohol dehydrogenase, ADH means alcohol dehydrogenase। अब 90% ऑफ इथाइल अल्कोहल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, एसिटिक एसिड में, और ये जो प्रोसेस होता है वो हमारे लीवर के अंदर होता है। अब इसके बाद आता है बॉडी कंपोजिशन, कि बॉडी की कंपोजिशन क्या है। आवर बॉडी इज ए फैसिनेटिंग प्लेस। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द 2 मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। The other elements which are present in our body are nitrogen, phosphorus, hydrogen, oxygen, calcium, magnesium, sulfur, potassium, etc. अब इनकी परसेंटेज कितनी हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी में इसकी कितनी कंपोजिशन है या कितनी इसकी जो क्वांटिटी है कितनी प्रेजेंट है ये हमारी बॉडी में। सो ऑक्सीजन 65% है इसकी, और इसका फंक्शन क्या है, एक प्राइमरी सॉल्वेंट की तरह काम करता है। टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर को ये रेगुलेट मतलब उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कार्बन 18% होती है इसकी, जो कि क्या काम करता है, एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, ये उसमें हेल्प करता है। हाइड्रोजन, इसकी जो परसेंटेज है वो है 10। ये क्या काम करती है, प्रेजेंट इन वाटर एंड ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये वाटर और जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं उन सब में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन, इसकी परसेंटेज है 3, फाउंड इन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में पाई जाती है। अब आता है केमिस्ट्री ऑफ इमोशंस, कि हम रोते हैं, हंसते हैं, कि कब हमें हंसना आता है, कब हमें रोना आता है, कब हम खुश होते हैं, कब हमें गुस्सा आता है, कब हम सरप्राइज हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में क्या केमिस्ट्री है। हम नॉर्मली हंसते हैं, हम क्या हम सोचते हैं ऐसा कि हमारे हंसने में क्या केमिस्ट्री है। हंसने में केमिस्ट्री है, क्योंकि इसमें केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें हंसी आती है, हमें रोना आता है। ये ऑल जितने भी कि हमें वंडर होता है, सरप्राइज होता है,
हैप्पीनेस होती है, ये सब कुछ क्या है, इसके पीछे केमिस्ट्री है। तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री ऑफ इमोशंस, कि हमारे इमोशंस में क्या केमिस्ट्री है। वेन एवर यू आर फीलिंग हैप्पी, सैड, एक्सटैटिक, रिलैक्स्ड, stressed, there are many chemical reactions taking place in your body due to chemical messengers called neurotransmitters. ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, जो कि हमारे क्या काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। Released in the brain that you can fall in love and cry rivers because of heartbreak. Meanwhile, the high of being in love is due to a rush of phenylethylamine and dopamine या dopamine. ये किस हाई ऑफ बीइंग इन लव इज ड्यू टू ए रश ऑफ, ये किसकी वजह से होता है कि आपको किसी पे ज़्यादा आपको कोई अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, फिनाइल इथाइल अमीन और डोपामाइन की वजह से। अब केमिस्ट्री इन फूड प्रोडक्शन, कि फूड के प्रोडक्शन में कहाँ से केमिस्ट्री आ गई। तो क्या केमिस्ट्री इसमें, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका हमने आपको पहले ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस में कैसे यूज़ होती है, कि फोटोसिंथेसिस में इसका केमिस्ट्री कहाँ से है। तो इसमें क्या है, इसमें केमिस्ट्री है, इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स थ्रू फोटोसिंथेसिस विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इन इटसेल्फ। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये दो से ज़्यादा कंपाउंड जो मिल जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं वो, उस एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि खुद में ये केमिकल रिएक्शन है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइटल केमिकल रिएक्शन, एंड एनिमल्स ऑल्सो रिलीज एनर्जी फॉर कैरिंग आउट daily activities through similar respiratory chemical reactions. अब इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो दे रखा है, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट टू 4 C6H12O6 प्लस 6O2. नाउ केमिस्ट्री ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या केमिस्ट्री है। एवरी डे वाइल वॉशिंग आवर क्लोथ्स वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हम हर रोज़ हमारी डेली की चीज़ों में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ये, कि जो सोप्स डिटर्जेंट्स हैं वो हमारी डेली नीड है, हम यूज़ करते हैं इसका। तो इसमें क्या केमिस्ट्री है, दीज आर मेड ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम फैटी एसिड्स साल्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। ये केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है सेपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो फैट्स है उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जो सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सोप मॉलिक्यूल हैज ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कॉल्ड इट्स टेल with a carboxylate head. In water, the sodium or potassium ions float free, leaving a negatively charged head. While oil क्या करता है, dirt को attract करता है, which attracts dirt. Doesn't naturally mix with water. Soap can suspend oil or dirt in such a way that it can be removed. अब जो क्या होता है, इसमें जो डर्ट प्रेजेंट होता है वो एकदम से मतलब ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम सोप्स और डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं किसी भी फैटी एसिड के, जो कि क्या करते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और जो वो डर्ट होता है या वो जो ऑयल उस पर कुछ भी लगा हुआ होता है वो अपने मतलब बॉन्ड टूटेगा उसका, उसके बीच का जो ब्रेक होगा बॉन्ड, उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे कपड़े जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। अब आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि जो है बर्फ़ है जो पानी के ऊपर तैरती है। अब इसमें क्या केमिस्ट्री है, कैन यू इमेजिन हाउ डिफरेंट द वर्ल्ड अराउंड यू वुड बी इफ आइस सैंक। फॉर वन थिंग, लेक्स वुड फ्रीज फ्रॉम द बॉटम। केमिस्ट्री होल्ड्स द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई आइस फ्लोट्स व्हाइल मोस्ट अदर सब्सटेंसेस सिंक। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि आइस क्यों फ्लोट करती है, क्यों तैरती है, लेकिन जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं वो सिंक करते हैं, मतलब कि वो नहीं तैरते हैं। व्हेन दे फ्रीज, कि जब उनको फ्रीज कर दिया जाता है तो वो क्यों नहीं तैरते। आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। अब इसका क्या है कि जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में लो होती है, तो इसकी वजह से क्या होती है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट्स करती है।
तो द हैवियर वाटर डिस्प्लेसेस द लाइटर आइस, सो आइस फ्लोट्स ऑन टॉप, इसलिए आइस जो है टॉप के ऊपर फ्लोट करती है। केमिस्ट्री इन फूड प्रिजर्वेटिव्स, केमिस्ट्री इन फूड प्रिजर्वेटिव्स, if we read the ingredients on the bottle of ketchup, jams and pickles, we see the list of chemicals. अब जैसे हम बाजार से कुछ भी लाते हैं, मार्केट से कुछ भी लाते हैं, हम उसकी बोटल्स को देखते हैं, उसकी बोटल्स पे अलग अलग तरह से कंपोजिशन लिखी होती है, उस पर केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वो लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं जिसमें कि हमें केमिकल्स का नाम यूज़ होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है दीज आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी जो भी हमें उस पर केमिकल या जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसको हम फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वाइल डिले द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड्स, यानी विच डिले द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड्स, जो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मतलब ग्रोथ होती है उसको डिले कर देते हैं। डिले का मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स डिले क्या होता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए टाल देना किसी चीज़ को। In these food preservatives not only prohibit the growth of bacteria, virus, fungi, but also hinder the oxidation of fats. क्योंकि जो फैट्स क्या होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में आने से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उसको भी रोकता है ये। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फूड्स rancid. The most common chemical food preservatives are sodium benzoate, sorbic acid, potassium sorbate, कैल्शियम एंड सोडियम सोर्बेट और प्रोपायोनिक एसिड। इसमें जो मेन जो केमिकल्स होते हैं वो ये सब होते हैं, सोर्बिक एसिड, कैल्शियम एंड सोडियम सोर्बेट, प्रोपायोनिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम सोर्बेट। केमिस्ट्री ऑफ वेजिटेबल कलर, अब वेजिटेबल का कलर होता है, इसमें क्या केमिस्ट्री है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या केमिस्ट्री है। अब जो कलर्स होते हैं वेजिटेबल्स के उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अब अलग अलग तरह के केमिकल्स की वजह से हम किसी भी चीज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप वेजिटेबल्स का ही देख लीजिए, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स आते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कलर्ड बिकॉज दे कंटेन ए स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये जो कलर्ड होते हैं किसकी वजह से कलर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का जो केमिकल कंपाउंड होता है उसकी वजह से होते हैं ये सब कुछ। द वाइड एरिया ऑफ ब्राइट कलर्स डेट गिव फ्रूट्स and vegetables their visual appeal come from three main types of pigment. इसमें जो 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं उनकी वजह से होता है, जो कि क्या होते हैं, कैरोटेनॉइड्स विच गिव ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स। कैरोटेनॉइड्स किसमें प्रेजेंट होता है, जो कि ऑरेंज या येलो वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें। अब जैसे येलो जैसे शिमला मिर्च होती है, ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज जैसे ऑरेंज तो आपको पता ही है कि ऑरेंज संतरा होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटेनॉइड्स। उसके बाद आता है देयर कलर्स, जैसे फ्लेवोनॉइड्स। कलर्स किसकी वजह से होता है, फ्लेवोनॉइड्स की वजह से, विच प्रोवाइड ब्लू, रेड एंड क्रीम कलर्स, जिसकी वजह से कौन से कलर मिलते हैं, हमें ब्लू मिलता है, रेड मिलता है, क्रीम कलर मिलता है। एंड क्लोरोफिल विच मेक्स ग्रीन्स ग्रीन, क्लोरोफिल की वजह से हमें कैसा कलर मिलता है, ग्रीन। दिस इज़ वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कैन बी रिवील्ड। इसमें यहाँ पे हमें क्या मिलता है, केमिस्ट्री मिलती है। तो इससे हमें क्या मिला कि जो केमिस्ट्री की वजह से है किसी भी चीज़ का हम उसका जो कलर है वो उसके पीछे केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री की हम सिंपल वर्ड्स में देखिए, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत ही कम होती है। इसके लिए हमें क्या होता है कि पहले दिन जैसे हम घी लोग की ले लीजिए, उसमें कुछ ऐसे केमिकल से भरे हुए इंजेक्शन पुट कर देते हैं हम कि वो अगले दिन जो उसकी प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जो कि आम जो ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम उसको ऐसे करें तो उसमें जो टाइम लगता है, यानी वो एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो हम इंजेक्ट कर देते हैं उससे क्या हो जाता है, वो फास्टली उसका प्रोडक्शन फास्टली होता है। और ये हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होता है, या हमें वो चीज़ अभी की अभी चाहिए है, इसलिए ताकि हम उसे मार्केट में बेच सके, उसका प्रोडक्शन करके हम उसकी जो है हाई कॉस्ट ले सकें। अब उसके बाद आता है सबसे लास्ट, टाइम टू गो टू द बेड। अब हम सोचते हैं कि हाँ यार हम अब सोने में क्या है, अब बेड पे जाके सोना होता है, सोने में क्या केमिस्ट्री है। तो सोने में केमिस्ट्री क्या है कि हम पूरा दिन काम करते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हम खुश होते हैं, यानी इमोशंस,
हम कुछ भी खाते हैं, कुछ सुनते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, हर चीज़ में क्या है, केमिस्ट्री है। अब जाके हमें जो हमारा सिस्टम है या जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में पूरा दिन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से और जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस होते हैं। अब बेड पे मतलब स्लीपिंग के टाइम पे क्या प्रोसेस होता है कि इसमें क्या केमिस्ट्री है, तो इसमें केमिस्ट्री है एडिनोसिन। इसमें जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है एडिनोसिन, वो क्या करता है, हमारी नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उसको स्लो कर देता है, जो कि हमें सिग्नल मिलता है कि हमें स्लीपिंग आ रही है, कि हमें सोना है, तो उसका सिग्नल आते ही वो उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देता है। देयर इज़ ए केमिकल इन आवर ब्रेन कॉल्ड एडिनोसिन, कि इसने क्या बताया कि हमारे जो बॉडी है, यानी बॉडी कह रही हूँ मैं, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है, एडिनोसिन। ये हमारे क्या करता है, इट बाइंड्स टू सर्टेन रिसेप्टर्स एंड स्लोज द नर्व सेल एक्टिविटी। ये रिसेप्टर्स मतलब रिसेप्टर्स क्या होता है कि कोई भी कुछ लेता है मतलब कि, और नर्व सेल की एक्टिविटी को ये कम कर देता है व्हेन स्लीप इज सिग्नल्ड। इट्स ऑल अबाउट केमिकल इंटरेक्शन। ये सब कुछ किसकी वजह से है, केमिकल इंटरेक्शंस की वजह से है, कि जो हमारी बॉडी में केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं उसकी वजह से ये सब कुछ प्रोसेसेस होते हैं। अब उसके बाद आता है इसका कंक्लूजन क्या है। अब हमने देखा कि हम चारों तरफ हम कुछ खाते हैं, हम कुछ देखते हैं, हर चीज़ में केमिस्ट्री है। इन ऑल्सो इन इकोनॉमिकल जो फील्ड होती है उसमें भी केमिस्ट्री है। उसमें केमिस्ट्री कैसे है, इकोनॉमिक्स में बता दिया था, जैसे सोशल कुछ भी वर्क, मान लीजिए बैंकिंग है, बैंकिंग में भी केमिस्ट्री है। बैंकिंग में केमिस्ट्री कैसे है, जैसे हमने आपको पहले बताया था, हम कुछ भी चीज़ प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं, उसमें जो इंक है उसमें क्या है, केमिस्ट्री है। क्योंकि किसी ये जो भी प्रोसेसेस होते हैं ऑल अराउंड अस, हमारे अराउंड जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें कोई भी दो एलिमेंट है उनका इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। अब हम कुछ भी टेस्ट करते हैं, हमें पता चलता है ये मीठा है, ये कड़वा है, ये फीका है या ये तीखा है। इससे हम कैसे पता चलता है, क्योंकि क्या हमारे अंदर क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होते हैं। उन केमिकल इंटरेक्शंस की वजह से हमें पता चलता है कि इसका फ्लेवर ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, या फिर वो चीज़ ऐसी दिख रही है, हमें अब खुशी हो रही है। ये सब कुछ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। सो इसने एक बताया कि देयरफॉर वन कैन सी दैट केमिस्ट्री इज ऑन द होल वर्ल्ड इन एवरीडे लाइफ। विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। इसने कहा है कि अगर केमिस्ट्री ना हो तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, हम सोच भी नहीं सकते कि हम जिंदा रह पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे यहाँ पे सन ना हो, हमारे सोलर सिस्टम में सन ना हो, तो क्या होगा। अगर इस सिस्टम में या फिर मतलब हमारी सराउंडिंग में, हम जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, अगर सन ना हो तो क्या होगा, 18 हावर्स में सब कुछ सॉलिड बन जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का ना तो एनर्जी रिलीज होगी, कुछ भी नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम जी नहीं पाएंगे। सो इन सभी प्रोसेसेस, जितने प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो सन के थ्रू होता है, चाहे वो अर्थ के थ्रू होता है, चाहे वो किसी भी और चीज़ की वजह से होता है, इन सब में क्या इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। सो देयरफॉर केमिस्ट्री इज़ द ग्रेट वे टू नो द लाइफ इन बेटर वे। तो केमिस्ट्री क्या है, किसी भी लाइफ को अपनी बेटर वे में देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ़ एनीवन थिंक केमिस्ट्री बिफोर डूइंग समथिंग, it would be helpful to anyone. Therefore chemistry may be enjoyable to anyone, but be care about the harmful thing of chemistry. अब केमिस्ट्री के जितने ये हमारे लिए काम अच्छा करती है, उसके हार्मफुल इफेक्ट साथ में होते हैं। किसी भी चीज़ के दो पहलू जरूर होते हैं, अगर कोई अच्छा है तो वो बुरा भी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। जितनी किसी की अच्छी चीज़ें होती हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसका जो हमें यूज़ है वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, हमें केमिकल्स का यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब इनका हमें बहुत ही सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए। केमिस्ट्री, इससे हमें पता चला कि हमारे ऑल राउंड जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, मेडिसिन से लेके, इंडस्ट्रीज से लेके, मेडिसिन में, इन्वायरमेंट से लेके,
कम्युनिटीज़ तक, हर चीज़ में केमिस्ट्री अपना एक अलग रोल प्ले करती है। थैंक यू।